गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉल प्रोग्रेस टोन्स एंड सिग्नल्स। आपका कॉल करने के लिए मतलब एक कॉलिंग सब्सक्राइबर जिससे बात करना चाहता है, कॉल करने का प्रोसेस करने के लिए जितने भी सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं टेलीफोन ऑफिस के द्वारा या कॉल आपके टेलीफोन सेट के द्वारा, उन सभी सिग्नल्स के बारे में हम इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। कौन कौन से सिग्नल्स टेलीफोन सेट या टेलीफोन ऑफिस के द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं कॉलिंग प्रोग्रेस के लिए। तो सबसे पहले है इसमें डायल टोन। डायल टोन डायल टोन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डायल टोन क्या होती है। कि जैसे ही आप अपना टेलीफोन सेट पिक करते हो, तो टेलीफोन सेट पिक करने के बाद आप ऑफ हुक पोजीशन पे आते हो। ऑफ हुक पोजीशन पे आते हो यानी टेलीफोन सेट आपने पिक किया तो आपको एक टोन सुनाई देती है। उसी टोन को बोलते हैं डायल टोन। डायल टोन कौन भेजता है? टेलीफोन ऑफिस भेजेगा आपको कॉलिंग स्टेशन को। डायल टोन टेलीफोन ऑफिस भेजेगा कॉलिंग स्टेशन को। ये इंश्योर करता है कि आप टेलीफोन ऑफिस से कनेक्टेड हो, यानी आप अपना कॉल लगा सकते हो। अगर कभी आपको डायल टोन नहीं सुनाई दे रही है, जैसे ही आपने फ़ोन पिकअप किया और आपको डायल टोन नहीं सुनाई दी, मतलब आप टेलीफोन ऑफिस से कनेक्टेड नहीं हो। या तो आपका फ़ोन डेड है या टेलीफोन ऑफिस के पास कोई भी सर्किट अवेलेबल नहीं है आपकी कॉल लगाने के लिए, तो उस समय आप अपना कॉल इनिशिएट नहीं कर पाओगे। तो डायल टोन ये इंश्योर करती है आपको कि आप टेलीफोन ऑफिस से कनेक्टेड हो और आप अपना कॉल इनिशिएट कर सकते हो। डायल टोन दो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है, 350 हर्ट्ज और 440 हर्ट्ज। ये दो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल होता है, 350 हर्ट्ज और 440 हर्ट्ज। डायल टोन कंटिन्यूसली सुनाई देती है आपको जब तक कि आप नंबर डायल नहीं कर देते। जैसे ही आप कोई भी एक नंबर प्रेस करोगे आपके टेलीफोन सेट पर, और उसी समय डायल टोन आपकी चले जाएगी। तो ये कंटिन्यूस टोन होती है। उसके बाद दूसरी जो सिग्नल होता है DTMF, ड्यूअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी सिग्नल। ये जो हम सिग्नल्स पढ़ चुके हैं DTMF, अभी फर्स्ट इसके पहले वाली वीडियो में हम DTMF पढ़ चुके हैं। DTMF क्या होता है? DTMF टच टोन डायलिंग में यूज़ किया जाता है। ये कोई सा भी नंबर आप प्रेस करोगे, डायल करोगे, जैसे तो 2 नंबर प्रेस किया तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग दो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट होगी। अब ट्रांसमिट कौन करेगा? टेलीफोन सेट आपका, यानी कॉलिंग स्टेशन। टेलीफोन सेट जो कॉल कर रहा है उसको हम बोलेंगे कॉलिंग स्टेशन। कॉलिंग स्टेशन ट्रांसमिट करेगा, किसको ट्रांसमिट करेगा? टेलीफोन ऑफिस को। तो ये सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है कॉलिंग स्टेशन के द्वारा टेलीफोन ऑफिस को जाता है, DTMF सिग्नल, जिससे टेलीफोन ऑफिस को पता लग सके कि आप कौन सा नंबर डायल कर रहे हो। उस नंबर के अकॉर्डिंग वो आपका कॉल्ड सब्सक्राइबर को कनेक्ट करता है। तो DTMF सिग्नल कॉलिंग स्टेशन द्वारा कॉल टेलीफोन ऑफिस को दिया जाता है। उसके बाद हमारा जो सिग्नल है डायल पल्सेस। डायल पल्सेस जो रोटेटरी डायलिंग में यूज़ की जाती थी, इसके बारे में भी हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। डायल पल्सेस जो रोटेटरी डायलिंग में यूज़ की जाती थी, ये भी जो सिग्नल है ये पल्सेस के फॉर्म में जाता है। कौन भेजेगा? इसको कॉलिंग स्टेशन भेजता है। आपका टेलीफोन सेट जो कॉल कर रहा है टेलीफोन ऑफिस के बाहर से जाएगा ये सिग्नल। टेलीफोन ऑफिस इन पल्स को कैलकुलेट करके नंबर को आइडेंटिफाई करता है कि आप कौन सा नंबर डायल कर रहे हो। उस नंबर के अकॉर्डिंग वो आपका कॉल कनेक्ट कर पाता है। तो ये नंबर ऑफ पल्सेस होती हैं जिसके द्वारा ये सिग्नल ट्रांसमिट होता है। उसके बाद हमारा सिग्नल है स्टेशन बिजी सिग्नल। स्टेशन बिजी सिग्नल, स्टेशन से यहाँ तात्पर्य है कॉल जिसको आप लगा रहे हो। स्टेशन यानी टेलीफोन सेट। टेलीफोन सेट स्टेशन से यहाँ तात्पर्य होगा टेलीफोन सेट और इक्विपमेंट जो आपका टेलीफोन ऑफिस के पास सर्किट्स अवेलेबल है। तो स्टेशन बिजी मतलब
जैसे आपने किसी सब्सक्राइबर को कॉल लगाया, टेलीफोन ऑफिस को आपने नंबर डायल किया, वो नंबर टेलीफोन ऑफिस के पास गया, टेलीफोन ऑफिस ने नंबर आइडेंटिफाई किया और वो आपका कॉल उसको कनेक्ट करना चाहा। जैसे ही टेलीफोन ऑफिस ने उस नंबर को कॉल कनेक्ट करना चाहा, तो वो जो आपका जिसको आप फ़ोन लगाना चाहते हो वो उसका फ़ोन जो है ऑफ पोजीशन पे था। ऑफ पोजीशन मतलब वो फ़ोन उठाया हुआ था उसके हाथ में, मतलब वो आपका जो कॉल्ड सब्सक्राइबर है वो अभी बिजी पाया गया। तो जैसे ही बिजी पाया गया तो मतलब वो आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो सकता। तो टेलीफोन ऑफिस क्या करता है, टेलीफोन ऑफिस आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जिस सब्सक्राइबर से आप बात करना चाहते हैं वो अभी बिजी है। तो आपको वो बिजी सिग्नल भेजता है, इसको बोलते हैं स्टेशन बिजी सिग्नल। मतलब जिस सब्सक्राइबर से आप बात करना चाहते हैं वो बिजी है। ये दो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है, 480 और 620 हर्ट्स। 480 हर्ट्स और 620 हर्ट्स किसके द्वारा भेजा जाएगा, ये टेलीफोन ऑफिस भेजेगा किसको, कॉलिंग सब्सक्राइबर को, इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि जिसके आप बात करना चाहते हैं वो अभी बिजी है। उसके बाद हमारा जो सिग्नल है इक्विपमेंट बिजी। इक्विपमेंट बिजी का मतलब है कि जैसे ही आपने कोई नंबर डायल किया, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट जाती है टेलीफोन ऑफिस के बाद, टेलीफोन ऑफिस के पास आपका कॉल कनेक्ट करने के लिए सर्किट अवेलेबल नहीं हुआ। सर्किट मतलब टेलीफोन ऑफिस अभी बहुत सारा टेलीफोन ऑफिस के पास बहुत सारा ट्रैफिक आ गया, उसके पास पहले से ही बहुत सारे कॉल की रिक्वेस्ट आ रही है और वो उन्हीं कॉल को कंप्लीट कराने में सारे अपने इक्विपमेंट बिजी रख चुका है। तो आपका कॉल कराने के लिए उसके पास कोई भी इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, तो टेलीफोन ऑफिस आपका कॉल कनेक्ट नहीं करवा पाएगा। इस केस में तो टेलीफोन ऑफिस आपको सिग्नल भेजेगा इक्विपमेंट बिजी सिग्नल, मतलब इस समय आपका कॉल कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि टेलीफोन ऑफिस के पास कोई भी सर्किट अवेलेबल नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी स्टेशन बिजी की फ्रीक्वेंसी होती है 480 हर्ट्स प्लस 620 हर्ट्स, बट स्टेशन बिजी सिग्नल जो है 0.5 सेकेंड के लिए ऑन होता है और 0.5 सेकेंड के लिए ऑफ होता है। बट इक्विपमेंट बिजी सिग्नल जो है 0.2 सेकेंड के लिए ऑन होता है और 0.3 सेकेंड के लिए ऑफ होता है। बस यही डिफरेंस होता है इसमें। इसके बाद हमारा सिग्नल होता है रिंगिंग सिग्नल। रिंगिंग सिग्नल, रिंगिंग सिग्नल क्या होगा कि जिस आपने कॉल इनिशिएट किया, कॉल लगाया, कॉल की रिक्वेस्ट टेलीफोन ऑफिस के पास गई, टेलीफोन ऑफिस आपका कॉल जिससे आप बात करना चाहते हो उससे कनेक्ट कर रही है। अगर वो आपका कॉल सब्सक्राइबर बिजी नहीं है, उसका फ़ोन आइडियल पोजीशन पे है, तो वो टेलीफोन ऑफिस कॉल्ड सब्सक्राइबर, कॉल्ड मतलब जिससे आप बात करना चाहते हो, उसको एक रिंगिंग सिग्नल भेजेगा। रिंगिंग सिग्नल भेजेगा, उस रिंगिंग सिग्नल वो रिंगिंग सिग्नल उसके टेलीफोन सेट पर जाएगा और टेलीफोन सेट में जो रिंगर सर्किट लगा रहता है वो इनिशिएट होगा और उसकी टेलीफोन सेट पर रिंग बजेगी, जिससे कॉल्ड सब्सक्राइबर को पता चलेगा कि आपसे कोई बात करना चाहता है। तो रिंगिंग सिग्नल जो है टेलीफोन ऑफिस कॉल्ड सब्सक्राइबर को भेजता है, कॉल्ड सब्सक्राइबर जिससे आप बात करना चाहते हो, जिससे कॉल्ड सब्सक्राइबर को पता लग सके कि वो आप किससे बात करना चाहते हो। ये 20 हर्ट्स का सिग्नल होता है और ये 2 सेकंड के लिए ऑन और 4 सेकंड के लिए ऑफ होता है। इसके बाद होता है आपका रिंग बैक सिग्नल। रिंग बैक सिग्नल तो जस्ट जैसे ही आपका रिंग बैक सिग्नल क्या हुआ, जैसे ही रिंगिंग सिग्नल गया, रिंगिंग सिग्नल कौन भेजेगा, टेलीफोन ऑफिस कॉल सब्सक्राइबर को। कॉल सब्सक्राइबर को जैसे ही बजेगा रिंगिंग सिग्नल कि आपको कोई कॉल करना चाहता है, तो टेलीफोन ऑफिस उसी समय कॉलिंग सब्सक्राइबर को, मतलब जो फ़ोन लगा रहा है उसको रिंग बैक सिग्नल भेजता है। रिंग बैक सिग्नल किस लिए भेजता है, रिंग बैक सिग्नल भेजने से उसको इन्फॉर्मेशन देने की आप जिसको कॉल लगाना चाह रहे हैं उस पर कॉल जा चुकी है। तो टेलीफोन ऑफिस एक ही समय में रिंगिंग और रिंग बैक दोनों सिग्नल भेजता है। रिंगिंग सिग्नल वो भेजेगा कॉल्ड सब्सक्राइबर को जिससे आप बात करना चाहते हो,
उसको सिग्नल भेज के वो इन्फॉर्मेशन देगा कि आपसे कोई बात करना चाहता है, और रिंग बैक सिग्नल भेजेगा कॉलिंग सब्सक्राइबर को जो कॉल इनिशिएट कर रहा है कि आप जिससे बात करना चाह रहे हो उस पर कॉल जा चुकी है, आपका कॉल कनेक्ट हो चुका है। रिंग बैक सिग्नल, रिंग बैक सिग्नल जो है ये दो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है, 440 हर्ट्ज और 480 हर्ट्ज। ये टेलीफोन ऑफिस द्वारा कॉलिंग सब्सक्राइबर को सिग्नल जाता है। इसके बाद हमारा सिग्नल है रिसीवर ऑन ऑफ हुक। रिसीवर ऑन ऑफ हुक सिग्नल, तो रिसीवर ऑन ऑफ हुक में आपको बता चुका हूँ। ऑन ऑफ हुक मतलब कि आपका फ़ोन अगर रखा हुआ है फ़ोन, तो मतलब वो ऑन हुक पोजीशन है। हुक मतलब जो टेलीफोन की जो वो पहले जो टेलीफोन आते थे उनको बोलते थे हुक्स, तो वो हुक में रखा हुआ है, तो मतलब वो ऑन हुक पोजीशन पे है। और जैसे ही टेलीफोन आपने उठा लिया, पिक कर लिया, तो मतलब वो ऑफ हुक पोजीशन पे है। तो ऑन ऑफ सिग्नल कब यूज़ होगा? जैसे ही आपने कॉल लगाया, रिंगिंग जिसके पास कॉल पहुंच रहा है, अगर उसने आपका कॉल पिक कर लिया, जैसे ही कॉल उठा लिया, मतलब आपका कॉल वो ऑफ हुक पोजीशन पे आ गया। ऑफ हुक जिस पोजीशन पे आ गया, तो ऑफ हुक पोजीशन होने के कारण आपका कॉल जो है कनेक्ट हो जाएगा कॉलिंग सब्सक्राइबर से, कॉल सब्सक्राइबर में कॉल कनेक्ट हो जाएगा, और जो रिंगिंग सिग्नल है और रिंग बैक सिग्नल है उसी समय रिमूव हो जाएंगे। रिंगिंग सिग्नल और रिंग बैक सिग्नल उसी समय रिमूव हो जाएंगे। तो इस सिग्नल को बोलते हैं रिसीवर ऑफ हुक सिग्नल्स। और दूसरा होगा ऑन हुक। ऑन हुक मतलब जैसे ही आप कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल सब्सक्राइबर के बीच में बातें चल रही हैं, और दोनों में से किसी एक ने भी आपका फ़ोन रख दिया मतलब वापस ऑन हुक पोजीशन पे आ गया। वो ऑन हुक पोजीशन पे आया, तो ऑन हुक पोजीशन पे होने के कारण आपका दोनों के बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो रिसीवर ऑन हुक पोजीशन से रिसीवर ऑन ऑफ पोजीशन से कॉल डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये सिग्नल रिसीवर ऑन ऑफ इस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यही सारे सिग्नल्स थे, कॉल प्रोग्रेसिव सिग्नल, जो हमें पढ़ने थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई है।